अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मसनून निकाह पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। दोस्तों, आप तमाम ने मेरे पहले वीडियो को काफ़ी पसंद किया, मुझे कॉल किए, मुझे व्हाट्सअप किए, अपने कमेंट्स किए। सिवाय 1-2% लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबका यही कहना है कि आंध्रा और तेलंगाना में बेजा रसूमात वाली शादियाँ, इसराफ़ और तबज़ीर भरी शादियों का ख़ात्मा होना ज़रूरी है और ये बहुत हो चुका था। तो हमारे उलमाए कराम का सही वक़्त में सही फ़ैसला आया है। अब ये जो 1-2% लोग हैं, इनका कहना ये है कि आप तो मस्जिद से ही दूल्हा-दुल्हन की रुख़्सती कर दे रहे, फ़ंक्शन हॉल नहीं, कम से कम 1-2 डिशेज़ तो बनना, यानी शादी शादी नहीं दिखती। तो भई मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मसनून निकाह है ही ये। अगर इस चीज़ पे हम शुरू से अमल करते तो आज कौम की ये नौबत ही नहीं आती थी। कौम आज जो सतह गुर्बत से नीचे है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मोरली हर चीज़ में बैकवर्ड हो गई कौम। पैसा पैसा नहीं होने की वजह से ना, अगर हम मसनून निकाह पे शुरू से अमल करते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ अब तक पास्ट इज़ पास्ट, उस पे तबसरे करने के बजाय आगे क्या लाएमल हमको करना है, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब यहाँ पर हो रहा क्या, कम खर्च वाली शादियाँ, सादगी पे जो शादियाँ अंजाम दी जाएंगी, ये सब बोलना बेकार है, क्योंकि फिर यहाँ पर भी ना फिर ये खर्चा करने की गुंजाइश पैदा हो रही। इसलिए कि एक मालदार शख्स के लिए सादगी कुछ और है, एक मिडिल क्लास शख्स के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक साहब अपनी पहली लड़की की शादी एक 5 स्टार होटल में कर रहे हैं, ठीक है? जहां पर 3-4 हजार लोगों को बुलाते हैं, बेहतरीन सिंगापुर वगैरह से फ्लावर्स आ रहे हैं आजकल, तो वो मंगा के डेकोरेशन वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद ये 3-4 हजार लोगों का पर हेड जो चार्जेस है एक 5 स्टार होटल में, जहां पर 30-40 किस्म के डिशेस बनेंगे, उसमें हर आने वालों को तोहफा दिया जाएगा, और कॉन्टिनेंटल, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज तरह तरह के खाने होंगे। तो ओवरऑल 1 करोड़ रुपए का खर्च किए हो अपनी लड़की की शादी पे, ठीक है? अब ये उलमाए कराम का फैसला आने के बाद इसको लब्बाइक कहते हुए, इस पे अमल करते हुए, वो अपनी दूसरी लड़की की शादी शमशाबाद या अत्तापुर या किसी और फंक्शन हॉल में करेंगे। यहाँ जो 3-4 हजार लोगों को बुलाए थे, वहां 1200-1500 लोगों को बुलाएंगे। यहाँ जो केटरिंग के लिए 3-4 हजार दिए थे, वहां 1000-1500 देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो 1 करोड़ खर्च आया था, वहां पर 30-40 लाख रुपए आएगा। तो वो तो बोलेंगे मैं तो सादगी पे कर रहा हूँ, मैं पहली लड़की की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च किया था भाई। तो उलमा कराम की बात का मैं ये फैसले का एहतराम करते हुए मैं ये 30-40 लाख की शादी कर रहा हूँ, बिल्कुल कम कट शाट कर दिया, आने वालों को तोहफा नहीं दिया, और वहां पर 4 हजार लोगों को बुलाया था, यहाँ पर तो मैं 1500 लोगों को बुला के खत्म कर दिया। अब इससे कम तो मैं नहीं कर सकता। तो ये है प्रॉब्लम। तो उनकी नजर में सादगी है, तो शरीयत की नजर में ये मसनून निकाह कहाँ हुआ? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी क्यों ना हो काटो वलीमा करो, किसको बोले, किससे मुखातिब थे? ये अब्दुर्रहमान इब्न अव्फ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो कि वक्त के सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मालदार साहबियों में से एक है। तो अब्दुर्रहमान इब्न अव्फ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हो रहा, मदीने में हो रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद है, और उस वक्त मदीना मुनव्वरा की आबादी कितनी थी? जितनी अब मस्जिद नबवी जो हरम शरीफ है, उतना ही तो था मैक्सिमम मदीना। उसके अलावा कुछ कबीले मस्जिद खुबा की तरफ, मस्जिद क़िबलतैन की तरफ थे बस, और वो यहूदी कबीले थे, कोई मुसलमान कबीले भी थे। लेकिन ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि वहाँ पर जो आबादी थी वो तो इतनी थी। मदीने में निकाह हो रहा, आप ना फेरिस बनाए मेहमानों की, ना किसी को बुलाए। अगर फेरिस बना के मेहमानों को बुलाना होता तो आपकी फेरिस में सब में पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। तो इससे हमारे को मसनून निकाह ये है, इससे ये मालूम हो रहा कि आप लोगों को बुलाना ही गलत है निकाह के दिन। अगर बुलाना होता तो फिर अब्दुर्रहमान इब्न रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों नहीं बुलाए? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नाराजगी का इजहार भी नहीं कर रही।
बोल रहे हैं कि वलीमा क्यों ना हो, बकरी काटो, बुलाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमे में गए, जाहिर है। तो इस्लाम में, कुरान हदीस में कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता। कुरान हदीस एकदम वाजे तौर पे बोलती चीजें। अब आप अपनी तरफ से ला ली। असल मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम क्या होता। अब मेरे जैसे लोग, अब मैं बोल रहा हूँ मसनून निकाह पे, लेकिन मेरे शादी में भी खाना था, मैं भी जहेज लिया, मैं भी वही अलमारी में कपड़े रखा, ससुराल की वही पलंग पे सोया। लेकिन मैं जब लोगों से जाके पूछा एक आलिम साहब से, तो मुझे इतना बोले, जोड़ा घोड़ा जायज नहीं है, कोई जोड़े की रकम नहीं लेना, गाड़ी वगैरह नहीं लेना, हराम है, मस्जिद में निकाह करना, कोई वीडियोग्राफी नहीं रखना। ये कौन कौन करते हैं, हाथ उठाओ। बोले हमारे एक दोस्त के निकाह में गए थे हम लोग, तो हम लोग हाथ उठाए और उतना ही करे हम लोग। अच्छा, अभी भी कई उलमाए कराम ये चीज बोलने के लिए तैयार नहीं है सख्ती से, इसलिए कि उनकी शादी में भी खाना था, वो लोग भी जहेज लिए, और वो अपने बच्चों की शादी में भी लिए कुछ लोग। अब ये हकीकत हालत से नहीं उतर रही, क्योंकि अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया, एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप। आप गूगल करके, यूट्यूब पे टाइप करके देख ले सकते हैं आप हदीस के रेफरेंस के साथ बोल सकते हैं आप। तो अब कुछ उलमाए कराम ऐसे है जो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम कल तक गलत थे, तो अब ये कब तक हुएगा, आगे कब तक चलेगा, कौम तबाह हो जा रही। तो एक आदमी कल तक नमाज नहीं पढ़ता था, तो क्या उसको नमाज पढ़ने का हक नहीं है? कल तक कोई रोजा नहीं रखता था, तो क्या उसको रोजा रखने का हक नहीं है? ठीक है, वी वर रॉन्ग, कल तक हम गलत थे, लेकिन इसका एतराफ करते हुए दुरुस्त करो ना गलती को। निकाह के दिन फंक्शन हॉल को जाना ही नहीं, लड़का लड़की मस्जिद में निकाह करे, वहां से विदाई हो गई, किस्सा खत्म। अगर वलीमा है उसी दिन तो फिर और बात है, वरना कोई दावत ताम नहीं निकाह के दिन। अगर से आप सादगी बोलेंगे, कम खर्च वाला निकाह बोलेंगे, तो फिर यहाँ पर शक और शुबात पैदा हो रहे, लोग फिर से जो है ना शुरू करेंगे, क्योंकि बोलेंगे भाई मेरी इस्तेतात इतनी है, मैं करता हूँ। आपकी इस्तेतात ये बोलना चाह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा मालदार है आप, ये बोलना चाह रहे। मेरा हल्का वसी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सोशल है आप, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े लीडर है आप। अब बोलना क्या चाह रहे भाई? ये बहुत कड़वा सच है, मस्जिद में निकाह करना, निकाह के दिन खाना नहीं खिलाना, लोगों को जमा नहीं करना, और ये कड़वे सच को सबको पीना है। अगर कौम और मिल्लत का जज्बा है, कौम और मिल्लत को इस पसमानदगी से निकालना चाह रहे तो। अदरवाइज ये ढकोसले, ये बातें, वहां गुंजाइश है या ये है, खुशी से खिलाए तो खा सकते, मेहमानों को बुला सकते, मेहमान नवाजी करना सुन्नत है। मेहमानों को तुम बुलाए गई को वलीमे में बुलाओ भाई, निकाह के दिन बुलाए गई को कौन बुलाए थे? शहजादी जन्नत का निकाह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए थे क्या साहबा को? जितने लोग नमाज के लिए मस्जिद में आए थे उतने ही लोग थे निकाह में। तो बहरहाल इस पे और वीडियोस बनेंगी मसनून निकाह पे, आप तमाम का ताउन चाहिए, इसको देखिए और शेयर करिए। कौम में ये नासुर बन गया है अब ये इसराफ और तबजीर की शादियां, जहां कुरान क्लियरली कह रहा है इन्नल मुबज्जिरीन कानू अख्वानु शयातीन, इसराफ और तबजीर करने वाले शैतान के भाई है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।